इससे पहले जो है हम क्या पढ़े हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी का नियम ने बताया था कि जो है कि जो विलेयता होती है, ठीक है, जो विलेयता होती है दाब क्या होता है समानुपाती। यानी कि अगर स्थिर दाब पर बात करें, स्थिर दाब पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता किसके दाब के क्या होता है, दाब के समानुपाती। ये बताया था ना, तो ये प्रोपोर्शनल क्या था, पी आया था। तो यहाँ पर एक नियतांक आया था, ये नियतांक आया था, इसे समानुपाती नियतांक बोलते हैं। और क्या दाब है, एम क्या है, खुली हुई मात्रा, गैस की खुली हुई मात्रा, एम विलेयता को एम से लिखा जाता है। अब इन्होंने क्या किया था हेनरी ने कि जो है जो हमारी विलेयता होती है उसको मोल अंश के रूप में प्रदर्शित किया था। यानी कि मोल अंश के रूप में हेनरी ने नियम दिया था। उसमें क्या कहा था इन्होंने कि जो है अगर गैस की वाष्प अवस्था है तो जो आंशिक दाब होता है P, आंशिक दाब होता है और विलयन की मोल अंश की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू x, x क्या है, मोल अंश है, x क्या है, मोल अंश है। इसको बोलते हैं गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड यानी गैस का द्रव में, गैस का विलयन में या द्रव में, ठीक है, गैस का द्रव में P प्रोपोर्शनल टू x, गैस इन लिक्विड। ये बताया था हमने जो है कल नियम में। तो यहाँ से अगर इसका हम प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाएं तो यहाँ पर KH आता है, KH इंटू एक्स। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, x क्या है, मोल अंश है, P क्या है, दाब है। तो इतनी चीजें हमने बताया था। और ये भी कहा था कि अगर हम P और x के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस तरीके से ये जो ढाल होता है वो P और x के बीच कोण प्रदर्शित करता है। यानी कि इसको प्रदर्शित करेगा, KH को प्रदर्शित करेगा। क्या क्या था, ये P वाला था, ये x वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा लगाए तो लंबाई आधार पर लंब कितना P और आधार x, ठीक है। तो यही जो आया था, ये जो ढाल है वो KH को प्रदर्शित करता है। KH इक्वल टू क्या था, P अपॉन x। वही फार्मूला निकल गया था, P इक्वल टू KH टू x। अब अगर बात करें समान दाब की बात करें तो जो विलेयता होती है वो हेनरी स्थिरांक के समानुपाती होती है। अगर बात करें तो हेनरी के अनुसार लिख सकते हैं क्या, हम पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, हेनरी नियम के अनुसार समान दाब पर गैस की विलेयता, हेनरी स्थिरांक के, हेनरी स्थिरांक कौन सा, KH के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेनरी नियम के अनुसार समान दाब पर गैस की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहने मतलब कि अगर हेनरी स्थिरांक अधिक होगा, अगर गैस का क्या है, हेनरी स्थिरांक अधिक है, ठीक है, तो इसका जो विलेयता होगा वो कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि क्या कह सकते हैं जो है, अगर देखें तो फार्मूला निकल क्या निकाला था, P इक्वल टू KH इंटू x। तो अगर x निकाले यहाँ पर क्या है, P अपॉन KH, P अपॉन KH। तो अगर देखें तो अगर ये ज्यादा है ये कम होगा, ये तो अगर मोल अंश है, मोल अंश ना, मोल अंश यहीं से हम क्या गुणी मात्रा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो अभी हम न्यूमेरिकल जिस पे लगाएंगे बताएंगे वहाँ पर कैसे हम मात्रा निकालेंगे। तो x इक्वल टू P अपॉन KH ये व्युत्क्रमानुपाती है और किसके विलेयता को m से लिखा जाता है, विलेयता को समान से लिखा जाता है। तो अगर हेनरी स्थिरांक अधिक है तो विलेयता क्या होगी, कम होगी।
अगर हेनरी स्थिरांक क्या है, कम है, तो विलेयता ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यदि किसी गैस का स्थिरांक का मान अधिक है, अधिक है, तो इसकी विलेयता क्या होगी, विलेयता कम होगी। ठीक है, क्या होगी, अगर विप्रमाण प्रतिक्रिया मतलब उल्टा, वो ज्यादा होगा ये कम, वो कम होगा ये ज्यादा। ठीक है, विलेयता कम होगी। और यदि हेनरी स्थिरांक क्या है, कम है, तो विलेयता क्या होगी, विलेयता अधिक होगी। ठीक है, विलेयता अधिक होगी, विप्रमाण पाती है तो दोनों में उल्टा संबंध होगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो है ये हेनरी नियम के अनुसार हो गया, दाब क्या है, समान दाब है तो गैस की विलेयता हेनरी स्थिरांक की विप्रमाण पाती होगी। यदि गैस की विलेयता, गैस की का हेनरी स्थिरांक क्या है, कम है, हेनरी स्थिरांक का मान क्या है, अधिक है, उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। और हेनरी स्थिरांक कम है तो विलेयता अधिक होगी। तो अब यहाँ पर हेनरी नियम की सीमाएं हैं, हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं। तो पहली सीमा क्या है कि जो हमारा दाब है, दाब जो है बहुत अधिक नहीं होगा, दाब बहुत अधिक नहीं हो। ठीक है, दाब बहुत अधिक नहीं हो। ठीक है, दूसरा क्या, ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, दाब बहुत अधिक नहीं हो। ठीक है, दाब बहुत कम ना हो। गैस की विलेयता विलायक में कम हो, यानी गैस ज्यादा जल्दी नहीं चलती, गैस की विलेयता विलायक में कम हो। और क्या, आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था में गैस व द्रव, गैस व द्रव दोनों अवस्थाओं में, आणविक अवस्था, आणविक अवस्था गैस व द्रव दोनों अवस्थाओं में क्या हो, समान। ये हो गया क्या, हेनरी नियम की सीमा है, दाब क्या हो, बहुत अधिक नहीं हो। दूसरा क्या है, ताप बहुत कम ना हो। तीसरा क्या है, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, यानी जो गैस हो वो विलेयता में, विलायक में क्या हो, ज्यादा घुले नहीं। और आणविक अवस्था गैस व द्रव दोनों अवस्थाओं में समान। ये हेनरी नियम की सीमा होगी। अब इस पर हम जो है एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाए, इसके बाद हम राउंड का नियम पढ़ेंगे। हमारा सवाल क्या है, सड़े हुए उसी कार्बनिक स्थिरांक पर आधारित सवाल है। हेनरी के नियम पर क्या दिया, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S, H2S कैसे होता है, जो मैंने कहा था इसमें सड़े हुए अंडे की तरह आता है। ठीक है, गुणात्मक विशेषता में
में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m मतलब मोललता हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। यह क्या है? अब इसका मतलब बहुत हुआ 0.195 m। m का मतलब हो गया मोलल। क्या हो गया? मोलल यानी मोललता। मोललता क्या होता है कि जो है 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में विलेय के मोल। 1 kg विलायक में क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। एक साथ 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? मोललता बोलते हैं। मोललता के बारे में बता दें। ठीक, तो 1 kg क्या दिया हुआ है? विलायक दिया हुआ है। विलायक के मोल दिया हुआ है 1 kg। मतलब कि अब विलायक का मोल तो हमें यहाँ पता नहीं है, लेकिन जो विलायक है उसका भार हमको पता है। विलायक का भार पता है। भार से हम क्या कर सकते हैं? जो विलायक है उसके विलायक के मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो भार दिया है, क्योंकि जो मोल होता है, मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। भार बटा अणुभार। अब ये 1 kg विलायक, इसका मतलब क्या हुआ? 0.195 m का मतलब हुआ 1 kg विलायक में विलेय के मोल कितने मोल हैं? 0.195 मोल। कितने हैं? 0. यहीं से हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यही से डिफिनेशन बनेगा। डिफिनेशन अगर सही पढ़ा है मोललता का, तो यहाँ से सीधे सीधे हम विलायक का भार समझ जाएंगे कितना होगा। विलायक का भार कितना होगा? 1 kg। कितना होगा? 1 kg। और विलेय के मोल क्या होंगे? 0.195। यहाँ पर हम लिख देंगे n विलेय। n विलेय का मतलब क्या? विलेय के मोलों की संख्या। n विलेय मतलब क्या हुआ? विलेय के मोलों की संख्या कितना? 0.195। 0.195। अगर हमको n विलायक निकालना है, यानी विलायक के मोलों की संख्या, विलायक, अब ये विलायक कितना? 1 kg है। 1 kg अब इसमें है, ध्यान से पढ़ो, जल में। कहाँ है? जल में। अब यहाँ पर जल का भार कितना होगा? 1 kg। और जल का अणुभार क्या निकलेगा? जल का जो भार होगा 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होगा। जल का विलायक कितना है? मतलब विलायक कितना है? 1 kg, तो 1000 ग्राम हो गया। जल का भार हो गया। अब जल का अणुभार निकालें H2O, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या हो जाएगा? 18। 2 यहाँ से प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। 100/18 कितना हो जाएगा? 100/18 कितना है? 55.5। कितना आ जाएगा? 55.5। यानी विलायक की मोल संख्या कितनी आ जाएगी? 55.5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर निकाल विलेय के मोल, विलायक निकल चुके। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये सवाल में बार बार नहीं देगा। सवाल में ध्यान रखना है 1 kg विलायक है, जल है। अगर जल है तो उसके विलायक में मोलों की संख्या कितनी होगी? 55.5। कितनी होगी? 55.5। 1 kg विलायक के लिए, जल के 1 kg, जल है ना, तो 1 kg विलायक हुआ। ये हमेशा ध्यान रखना 55.5 होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब ध्यान से STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो दाब यहाँ पर P बराबर 1 बार होता है। दाब वहाँ तक बार के तक पास्कल होता है, डाल होता है, बहुत से मीटर स्टार होता है। ठीक है, एडीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बोलते हैं। तो STP पर दाब कितना हो जाएगा? 1 बार। कितना हो जाएगा? 1 बार। ये हो गया। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे।
पी का वैल्यू हो गया, निकालना क्या है हमको, के एच, केंद्रीय स्थिरांक का वैल्यू निकालना है। तो हमने फार्मूला तब क्या बताया था, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, के एच इंटू एक्स। अब निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर हम देखो मोल्स निकालते हैं, अगर 2 बिलियन दिए हैं उनके मोल संख्या क्रमशः क्या क्या है, Na और Nb है। तो हमने क्या निकाला था, x इक्वल टू Na अपान Na प्लस Nb। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विलेय दिया हुआ है, विलायक दिया है, विलेय दिया है और विलायक दिया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन की कुल मोलों की संख्या। हमको पता है विलेय और विलायक मिला दिया तो बिलियन बन जाता है ना। वही काम यहाँ पर हुआ, विलेय बटे बिलियन, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल बिलियन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 1 है। एक बार ये ध्यान रखना, अगर STP पर कह रहा है तो दाब एक बार लेंगे, कितना लेंगे, एक बार। ये ध्यान रखना कि STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP पर P बराबर एक बार, तो 1 हो जाएगा। और KH का वैल्यू हमें निकालना है, X का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। N ये वाला N विलेय है तो ऊपर लिख देंगे N विलेय, N विलेय, और नीचे क्या है, बिलियन। कैसे बनेगा, विलेय और विलायक मिला के, तो N विलेय प्लस N विलायक हो जाएगा। ठीक, सभी वैल्यू हमको पता है। 1 बराबर KH इंटू N विलेय कितना है, 0.195 बटे में क्या हो जाएगा, N विलेय वही 0.195 प्लस N विलायक कितना है, 55.5। 1 बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू 0.195। अब जोड़ो इसको, 0.195 में जोड़ना कितना, 55.5 जोड़ेंगे, 5 9 5 6 5 55.695 कितना, 55.695। अब KH का वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजेंगे, KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू ये इधर आएगा, पूरा टर्म उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 से गुणा आएगा, तो ये का क्या है, 55.695, 55.695 बटे में क्या हो जाएगा, 0.195, 0.195 पॉइंट हटाओ यहाँ से, 3 संख्या है तो 1000 से गुणा हो जाएगा, 3 संख्या का समूह डालें, 1000 से गुणा हो जाएगा। KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 55,695 ना, 55,695 बटे 195। इसको काटोगे तो आएगा 285.6 लगभग। KH बराबर कितना आएगा, 285.6 बार, ये आंसर आ गया। ये हेनरी स्थिरांक आ गया, कितना, 285.6 बार। ये आंसर, ये समझ में आया, ये इतना समझ में आया। फिर से एक बार देख लो, इसका मतलब होता है मोललता। मोललता क्या होता है, 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। तो N विलेय कितना दिया, 0.195, और विलायक क्या है, जल है, जल में है, जल में है। तो N विलायक क्या हो जाएगा, जल का भार कितना, 1 kg है, यही समझ जाएंगे, दिया था इसमें 1 kg है, 1 kg। और अगर हम विलायक का मोल निकालें तो मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, जल का भार 1000 बटे जल का अणुभार कितना निकलेगा, यहाँ मैंने निकाला 18, भाग देंगे कितना है, 55.5। अब 1 kg विलायक होगा, जल होगा, तो इसका जो विलायक मोल संख्या 55.5 आएगी। और भी सवालों में आएगा, ध्यान रखना। STP पर दाब निकालना एक बार होता है, ध्यान रखना। फिर KH का वैल्यू निकालना, P इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। तो P का वैल्यू 1 है, KH इंटू Na क्या, जो हम अगर X का वैल्यू निकालें, मोल अंश निकालें, तो विलेय के मोल बटे बिलियन का कुल मोल, ठीक है। तो N का विलेय बटे N विलेय प्लस N विलायक। तो यहाँ पर सभी वैल्यू रखेंगे, 0.195 बटे 0.195 प्लस 55.5, 1 बराबर KH 0.195 बटे 55.695 जोड़ेंगे तो
अब इसको इधर भेजेंगे, इधर आ जाएगा कितना 55.695 बटे में 0.115 पॉइंट हटाएंगे, की संख्या बता रहा है तो क्या 1000 से गुणा होगा, गुणा करेंगे तो 55,695 बटे 195 और इसको भाग दें 285.61 आएगा, यानी कि हेनरी स्ट्रैंड कितना आ जाएगा 285.61 बार।